लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डिस्कस किया था, जिसका जनरल फार्मूला हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ u dv इज़ इक्वल टू u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ फार्मूला को रिलेट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर्ड ई रेज़ टू पावर x dx, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब कि एक हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है u कह लें, और ये e रेज़ टू पावर x इंटू डी एक्स, इसे आप कह सकते हैं dv। तो अब अगर आप इसे अपने फॉर्मूला में देखें कि u हमने लिखा है एक्स स्क्वायर्ड की जगह, और ये dv हमने लिखा है e रेज़ टू पावर x dx की जगह। तो इस तरह ये हमारा फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, दो फंक्शंस के लिए हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। अब इसमें एक और चीज़ नोट करें कि जो फर्स्ट हमारे पास इसमें टर्म है, इसमें हमारे पास पॉजिटिव साइन है, देन जो सेकंड टर्म है उसके साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है। अब हमने ये भी देखा था कि हमने अपनी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करनी है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंटीग्रेशन थी अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की, तो इसका हमने एक बहुत लेंथी सा फार्मूला देखा था। डैट सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डबल इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, एंड देन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और इस सब का हमारे पास इंटीग्रल। अब जैसे जैसे हमारे पास हमारे फंक्शन में पावर इंक्रीज़ होती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक्स स्क्वायर्ड है, एक्स की पावर हमारे पास 2 है, तो हमें सिर्फ एक दफ़ा ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ता था, हमें 2 दफ़ा करना पड़ता था, बिकॉज़ हमारे क्वेश्चन में फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रिपीट हो जाती थी, फिर हमारे पास कोई दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाता था। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चंस बहुत लेंथी हो जाते हैं। अब इसका हमारे पास एक इजी शॉर्टकट मेथड है कि जब हमारे पास कोई पोलिनोमियल हो, फंक्शन दिया हुआ हो, तब ये हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज जो हमारे पास पोलिनोमियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर्ड है या फिर कोई भी पोलिनोमियल है हमारे पास, उनकी डिफरेंशिएशन इवेंचुअली हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टेबुलर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। तो सबसे पहले तो हम अपना एक एग्जाम्पल फंक्शन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर्ड इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर्ड है। अच्छा, साथ में हम अपना जनरल फार्मूला भी लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है u dv इज़ इक्वल टू u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। तो अब हमें पता है हमारे पास u को हमने यहाँ पर एज्यूम किया है एक्स स्क्वायर्ड के इक्वल है, और जो हमारे पास v है dv है, दैट इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x और dx। अब क्योंकि ये टेबुलर मेथड है तो हम अपना टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट में हमारे पास आएंगे साइंस, और सेकंड कॉलम में हमारे पास आएगा डेरिवेटिव, और थर्ड में हमारे पास आएगी इंटीग्रेशन। अब इस मेथड को हम DI मेथड भी कहते हैं बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो अब हम यहाँ पर इसके कॉलम्स बना लेते हैं। यहाँ पर हम रोज़ बना लेते हैं, कोई 4 रोज़ बना लेते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारे फार्मूला में हमारे पास किस साइन से स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास पॉजिटिव साइन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, पॉजिटिव साइन, देन हमारे पास नेगेटिव साइन, देन अगेन पॉजिटिव, एंड देन नेगेटिव। अब जो हमने अपनी डेरिवेशन करनी है वो हमने अपने u वाले फंक्शन की करनी है।
और इंटीग्रेशन हमने किसकी करनी है, वो हमने अपने डी वी की करनी है। अब हम अपने डी यू कॉलम से स्टार्ट करते हैं। तो देखें, इसमें हमने अपना u फंक्शन सबसे पहले लिखना है जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर्ड है। देन हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखना है जो कि हमारे पास 2x होगा। देन सेकंड डेरिवेटिव जो कि हमारे पास 2 होगा। एंड देन थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास होगा 0। अब यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। देन ये देखिए, हमारे पास जो हमने इंटीग्रेशन करनी है वो हमने करनी है डी वी की, मतलब कि ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहती है, तो ये हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इससे हमने अपना आंसर कैसे डिराइव करना है इंटीग्रेशन। तो देखें, हमारे पास था एक्स स्क्वायर्ड टू ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स। अब देखें, आपने क्या करना है, सिंपली इनको डी कॉलम को और आई कॉलम को डायगोनली मल्टीप्लाई कर देना है। दिस एक्स स्क्वायर्ड विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस ई रेज़ टू पावर एक्स। ये 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। अब आपने ये इस साइन से, फर्स्ट साइन से शुरू करना है जो कि हमारे पास पॉजिटिव है। तो देखिए, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर्ड इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स। देन हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव साइन 2x इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स। देन हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन 2 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स। अब आगे हमारे पास 0 है, फर्दर हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास 0 ही आएगा। देन हमारे पास प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास टेबुलर मेथड है। इससे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल है एक्स क्यूब्ड इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो अब हम टेबल बना लेते हैं अगेन। देखिए, हमारे पास है सबसे पहला कॉलम साइंस का, देन डेरिवेटिव का, देन इंटीग्रेशन का। साइंस में हम फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव। अब डेरिवेशन हम करेंगे एक्स क्यूब की। तो मतलब कि हम u को सिलेक्ट कर रहे हैं एज एक्स क्यूब्ड और जो हमारे पास हमारा डी वी है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं एज साइन एक्स डी एक्स। तो इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे और इसकी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक्स क्यूब लिखेंगे, देन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 3x, देन हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर्ड सॉरी, एंड देन हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2x, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 6x। देन 6x की हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होगी 6 और फिर इससे आगे हमारे पास 0 हो जाता है। अब हम इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है, ये देखिए साइन एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है नेगेटिव कोसाइन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो हम साइन एक्स लिखेंगे, देन हमारे पास इसकी फर्स्ट इंटीग्रेशन नेगेटिव कोसाइन एक्स। देन नेगेटिव कोसाइन एक्स की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आती है, नेगेटिव साइन एक्स। और नेगेटिव साइन एक्स की अगर आप इंटीग्रेशन करें तो ये हमारे पास आएगी नेगेटिव इंटू नेगेटिव कोसाइन एक्स, जो कि हमारे पास पॉजिटिव कोसाइन एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव कोसाइन एक्स आ जाएगा और ये सीधा हमारे पास अल्टरनेटिवली चलता रहेगा कि देन अगेन हमारे पास कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स। तो अब हम अपना टेबुलर मेथड अप्लाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये एक्स क्यूब इसके साथ, 3x स्क्वायर इसके साथ, 6x इसके साथ। हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या था हमारे पास एक्स क्यूब्ड इंटू साइन एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन,
एक्स क्यूब्ड मल्टीप्लाई बाय माइनस कोसाइन एक्स, मतलब कि माइनस एक्स क्यूब्ड कोसाइन एक्स। देन हमारे पास ये माइनस है, ठीक है, और माइनस 3x स्क्वेयर्ड मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन एक्स। माइनस माइनस हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, 3x स्क्वेयर्ड साइन एक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास अगेन पॉजिटिव है और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 6x और cos x के साथ, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा प्लस 6x cos ऑफ x। अब ये लास्ट में हमारे पास बचा है 6 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव 6 साइन एक्स। अब आगे हमारे पास ज़ीरो आ गया तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज अगेन ज़ीरो ही रिज़ल्ट आएगा, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज की वीडियो में हमने यही देखा है कि हमने टेबुलर मेथड को कब यूज़ करना है। तो आपने तब यूज़ करना है जब एक फंक्शन आपके पास एक पॉलिनोमियल हो, जैसे कि कोई पॉलिनोमियल हो या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि फ्यू डेरिवेटिव्स के बाद आपके पास ज़ीरो बन जाए। कुछ डेरिवेटिव्स आप लें उसके बाद ज़ीरो बन जाए वो, तो जो ऐसा वाला फंक्शन होगा उसी को आपने यू अपना रखना है, जिसको आपने अपने डेरिवेटिव वाले कॉलम में रखना है। और दूसरा फंक्शन आपका कोई भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, मतलब कि इसको आपने डी वी के इक्वल रखना है और इसका कॉलम हमारे पास इंटीग्रेशन वाला होगा। तो आपने इस मेथड को कब यूज़ नहीं करना, जबकि आपका ना फर्स्ट फंक्शन और ना ही आपका सेकंड फंक्शन, इन दोनों का डेरिवेटिव ज़ीरो पर ना जाता हो, तब आपने ये मेथड यूज़ नहीं करना। और बाकी आपने साइंस का ध्यान रखना है, अल्टरनेटिंग साइंस का, कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। और बाकी आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने बहुत अर्ली स्टॉप नहीं हो जाना, जब तक आपका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ज़ीरो के इक्वल नहीं होता तब तक आपने अपना डिफरेंशिएशन वाला कॉलम कंटिन्यूड रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।